Hello, Assalamu alaikum. This is Kashif Salim, and today we will start our new exercise 7.2. तो आज के लेक्चर में हम जो काम करेंगे बेसिकली वो थियोरेटिकल नेचर का होगा और हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और हमें लाइंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिनके बारे में हमें बात करनी है आज। तो आज का लेक्चर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेक्चर आपको आज क्लियर हो गया तो आगे के आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। यानी अगर आप आज के लेक्चर को समझ लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60% काम जो होगा एक्सरसाइज का वो आपके समझ में आ जाएगा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिफ़ाइन करना होगा लाइंस को। सर्कल के अंदर ही आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ लाइंस होती हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही होती हैं सर्कल को। तो इसमें सबसे पहले जो लाइन है वो डायमीटर है। तो डायमीटर वो लाइन होती है जो कि सेंटर से पास करेगी। डायमीटर वो लाइन है जो कि सेंटर से पास करेगी और सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करेगी। सेकेंड लाइन क्या होती है? सेकेंड लाइन वो लाइन होती है जो कि कर्व को कम से कम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। इससे ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन सर्कल में तो दो ही पॉइंट पॉसिबल है। तो सर्कल में तो 2 ही पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन और जो कर्व्स होती हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही 2 ही पॉइंट पे कट करे। ये 3 पॉइंट पे भी कट कर सकती है, 4 पे भी कट कर सकती है। तो ये इसकी कंडीशन है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड सर्कल के 2 पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड कॉर्ड। बस जो लाइन होगी वो सेंटर से पास नहीं करेगी। अगर ये लाइन सेंटर से पास कर जाएगी तो ये डायमीटर कहलाएगा। दूसरी लाइन जो है आपके पास वो क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी। और अब हम ये उसको हम जो है कंसीडर कर लेते हैं कि जब भी कभी कोई लाइन जो है कर्व को टच कर रही है तो लाजमी तौर पे वो टेंजेंट होगी, एक ही पॉइंट पे पास करेगी। जो वर्ड टच है तो यहाँ पे ये टेंजेंट के लिए ही इस्तेमाल होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट लाइन है वो लाइन जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। तो टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल लाइन के, और नॉर्मल लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी। और नॉर्मल लाइन की एक प्रॉपर्टी और भी है कि वो हमेशा सेंटर से पास करेगी, सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो ये लाइंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है पूरी एक्सरसाइज में, और पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस कर रही है। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है बेसिकली उसके लिए हमने एक सर्कल लिया है और 2 पॉइंट हैं कॉर्ड के, पी x1y1 एंड क्यू x2y2। हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो लेट p x1, y1 एंड q x2, y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो अगर ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं और हमने जो सर्कल लिया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स, जो सेंटर है वो हमने ओरिजिन पे लिया हुआ है। तो ओरिजिन पे इसका सेंटर लिया हुआ है, ये O है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। तो 0, 0 जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0 हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + y² = r²। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ इज गिवन बाय द 2 पॉइंट फॉर्म। ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था। चैप्टर 2 में आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, y - y1 डिवाइड बाय y2 - y1 इक्वल टू x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो ये आपकी इक्वेशन ए हो गई। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए के बाद आपने क्या करना है?
ये दोनों पॉइंट जो हैं सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। पॉइंट P जो है वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है, पॉइंट Q जो है वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है। लिहाजा दोनों क्या करेंगे, अपने सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर पुट करेंगे इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, सेम सर्कल है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपके पास ये क्या हैं, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो लिहाजा इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अब हम x के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करेंगे, इक्वल टू के एक तरफ ले आएंगे, और y के जो वेरिएबल्स हैं y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर जो है उनको एक तरफ ले आएंगे। सो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो अप्लाई किया फार्मूला, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, y2 माइनस y1 एंड y1 प्लस y2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन b का। अब आपके पास जो इक्वेशन a आई थी उसमें क्या था, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इक्वेशन को हमने दूसरी इक्वेशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में y के जो वेरिएबल थे y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट बाय दिस वैल्यू, बट वी हैव टू टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया था जब ये कैंसिल आउट हुआ है, तो माइनस x1 दिस वैल्यू इंटू x1 प्लस x2। अब आपने इसको रीअरेंज किया, जब आपने इसको रीअरेंज किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कहलाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और इसी से ही हम कॉर्ड टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और बहुत ही आसान है। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, अगर टेंजेंट कब बनेगा, जब ये दोनों पॉइंट P और Q जो है कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर P और Q एक ही पॉइंट हो गए, लेट्स सपोज x2 इज इक्वल टू x1 एंड y2 इज इक्वल टू y1, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 2x1 प्लस 2x1 इंटू x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इंटू 2y1। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, सो यू हैव दिस इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x1 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास कहलाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये आपने पता नहीं डिस्कस करी है नहीं करी है, लेकिन ये कि बेसिकली ये फॉर्म भी हम अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म के अलावा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पूरी इक्वेशन है ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और जो आपने डेरिवेटिव के ज़रिए से बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है वो भी इजी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई लाइन किसी सर्कल के टेंजेंट कब होगी, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। इसमें भी आपके पास जो सेंटर है वो कहाँ पर है, वो ओरिजिन पर है। तो सेंटर आपने इसका भी ओरिजिन पे ही लिया हुआ है, और एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो इस सर्कल को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी,
बेसिकली हमें वो कंडीशन मालूम करनी है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, कि आपका जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये ध्यान में रहे ज़रा। नाउ सपोज दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट्स द सर्कल। ये जो लाइन है ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता कि लाइन टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रही है, या इमेजिनरी टेंजेंट है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे भी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये y की वैल्यू पुट करी हमने, क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी हम रीअरेंज करेंगे टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर फ्रॉम दीज टू वैल्यूज। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mx सी प्लस सी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ मूव कराया हमने। सो यू हैव सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो जो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी की वैल्यू आ रही है 2mc, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब आपको ये बात अगर आप देखें और गौर करें तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं वो कब होते हैं, जब आपके पास डी की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि लाइन कब टेंजेंट होगी कब टेंजेंट नहीं होगी। यानी कि इसके जो पॉइंट इक्वल रूट्स का मतलब ये होगा कि अगर लाइन इसके टेंजेंट है तो इसके इन दोनों के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। इसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो बेसिकली आपने इस डी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। मेरा ख्याल है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो बी की वैल्यू पुट कर दी 2mc स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने। तो अब आपने क्या करना है, 2mc स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2mc स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो यू हैव 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, सो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, सो यू हैव एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सो तो 4 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। सो यू हैव 4 टाइम्स ऑफ माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपके पास ये बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू जो होगी डिस्क्रिमिनेंट की वो डिफाइन करेगी कि लाइन टेंजेंट है या नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, करना ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस पूरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इट मीन्स डैट कि जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट कर रही होगी एट पॉइंट क्यू एंड आर। तो जो हमने लास्ट अभी स्लाइड में जो फिगर बनाई थी उसमें जो सेंटर में क्यू और आर से लाइन पास करी वो लाइन होगी, तो लाइन टेंजेंट नहीं होगी। अगर सी स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर जो है 0 से बड़ा आ गया, तो अगर ये लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब है टेंजेंट्स क्या इमेजिनरी हैं और सर्कल जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रहा।
तो लास्ट में जो बचेगा आपके पास माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर पूरी की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब क्या है, मीन्स इट हैज़ अ रियल टेंजेंट। रियल टेंजेंट का मतलब ये है कि लाइन जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट है। तो हम पूरे थ्रू आउट द लेक्चर जो है इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है। अब वो एक बात का क्या ख्याल रखना है कि सर्कल आपका उसका सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए। अगर आपके गिवन सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यानी सेंटर को ओरिजिन पे लेके आना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। हाँ, ये मेथड अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये मेथड उस क्वेश्चन में कि हर किस्म के क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। तो बास क्वेश्चन में ये जो मेथड है ये ईजी हो जाता है, बास क्वेश्चन में आप ये पूरा फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है यूजिंग डेरिवेटिव। तो एज वी ऑलरेडी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। आपको ये मालूम है कि आप रेट ऑफ चेंज जो मालूम करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है। तो किसी भी आप सर्कल का किसी भी कर्व का डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, तो वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। लेट पी x1 कॉमा y1। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप डेरिवेटिव के ज़रिए से भी ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। दिस इज़ पॉइंट P। तो x1 y1 जो है दो आपको पॉइंट गिवन है। एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो जो सर्कल को लाइन टच करती हुई जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी। और आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली m की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको ये मालूम है कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो अब आपने क्या करना है, नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। So you have y minus y1 equal to -1 divided by dy by dx into x minus x1। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, पूरा का पूरा जो आपके पास थ्योरेटिकल मैटर्स थे एक्सरसाइज के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आपको जो है बेसिकली क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ इनको अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस आएंगी, उन कंडीशंस को इन्हीं जो हमने डिस्कस की हैं क्वेश्चंस के ज़रिए से हम बार बार अप्लाई करेंगे और हमारी एक्सरसाइज पूरी इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने इस लेक्चर को इजीली समझ लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू और डेट्स ऑल फॉर टुडे। और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे और इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके आएंगे। शुक्रिया।